उद्धव ठाकरे की मुलाकात की, जो कि मुंबई में होने जा रही है। और इस मुलाकात में संपर्क फॉर समर्थन की बात को लेकर अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। एक बड़ी तलखी के बाद यह कोशिश है अपने सहयोगी को मनाने की। शिरीन, बिल्कुल, तो देखना होगा आखिर कितनी दिलचस्प ये मुलाकात होती है। साम दाम दंड भेद से बीजेपी ने आरोप जिस तरीके से लगे थे, उसके बाद अब देखना होगा दोनों की जो मुलाकात मुंबई में होनी है। इस मुलाकात से पहले ही शिवसेना ने अमित शाह और बीजेपी पर निशाना भी साध दिया है। दरअसल सामना ने दो टूक लहजे में कहा है कि 2019 में शिवसेना अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। और शिवसेना के मुखपत्र सामना में अमित शाह के संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम पर एक तंज कसा गया। सामना में साफ लिखा गया कि उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी को सहयोगियों की याद आई है। शिरीन, बिल्कुल, पालघर उपचुनाव का उन्होंने जिक्र करा है और उसका जिक्र करते हुए लिखा है कि साम दाम दंड भेद से बीजेपी ने यह चुनाव जीता है। तो ये आरोप लगाया है और उसके बाद आज मुलाकात होनी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बेहद दिलचस्प मुलाकात आज होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से तलखी बीते काफी दिनों से देखी गई, आज संपर्क फॉर समर्थन के तहत अमित शाह मिलने जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आज 12:30 बजे वो मुंबई पहुंच रहे हैं अमित शाह। उसके बाद कई सारे उनके प्रोग्राम अपने उनके जनसंपर्क अभियान में रतन टाटा से मिलने वाले, लता मंगेशकर से मिलने वाले, मिलने वाले हैं। ऐसे तमाम बड़े और उद्योगपतियों से मिलकर वह अपने जनसंपर्क अभियान को और बढ़ावा देंगे। लेकिन इस बीच शाम को 7 बजे का वक्त दिया गया है, जब वह उद्धव ठाकरे से उनके घर मातोश्री मुलाकात करने जाएंगे। और मुलाकात करने का मकसद होगा कि जो बीच दूरियां हैं, दूरियां कम हो। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सामना के जरिए संपादकीय में लिखकर साफ जता दिया है कि दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जो कुछ मनमुटाव पहले चला रहा है, शिवसेना अपनी ताकत दिखाएगी। और शिवसेना ने इसीलिए आज फिर से एक बार कह दिया है कि साम दाम दंड भेद के बदौलत ही पालघर का उपचुनाव जीता गया है। यानी साफ है कि जो तलखियां शिवसेना की हैं, उद्धव ठाकरे की हैं, वह कम होने का नाम नहीं। क्योंकि आज जब उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच मुलाकात होनी है, उसके पहले सामना में इस तरह का लेख आना यह साफ दर्शाता है कि उनके बीच में जो दूरियां हैं वह कम नहीं होने वाली। उद्धव ठाकरे अपनी शर्तों पर बात मानेंगे, अगर मानने वाले होंगे तो। लेकिन यह साफ उन्होंने कर दिया है, किसी को यह शंका ना हो कि 2019 में चुनाव अगर बीजेपी के साथ लड़ा जाएगा तो वह गलत होगा। 2019 में अकेले चुनाव ही शिवसेना अपने दम पर लड़ने वाली, क्योंकि पालघर में शिवसेना ने अपनी ताकत दिखा दी है। यानी साफ है कि अब मुलाकात जब होगी उसमें क्या उसका निष्कर्ष निकल कर आता है। लेकिन यह साफ है कि उद्धव ठाकरे ने साफ मैसेज दे दिया है कि अमित शाह नजर बनाए रखिएगा इस मुलाकात पर, चूंकि हम आगे अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए दबाव बनाने की कोशिश है शिरीन शिवसेना की। और अब चलते सीधे कंचन के पास, जो कि बताएंगी कि शिवसेना और बीजेपी में झगड़ा क्या है और कैसे 2019 में शिवसेना बीजेपी की मजबूरी बन गई। शिरीन और राजीव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और रूठी हुई को मनाने की ये बीजेपी की एक मुहिम है, जिसके तहत आज अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने वाली है। अपने दर्शकों को बताते हैं कि झगड़ा क्या है और क्यों शिवसेना बीजेपी की मजबूरी बनी हुई है। बाल ठाकरे के जमाने से ही शिवसेना बीजेपी में गठबंधन है। एक लंबे दौर से दोनों के बीच में गठबंधन चला आ रहा है। लोकसभा में बीजेपी, महाराष्ट्र में शिवसेना होती थी बिग ब्रदर। यह बता रहे हैं अपने दर्शकों को। साथ ही बताएं कि 2014 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौता टूटा था। 2014 के बाद से मनमुटाव होना शुरू हो गया था। चुनाव बाद मजबूरी में शिवसेना को बीजेपी के साथ आना पड़ा था। तो ये एक मजबूरी थी कि चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना को साथ में आना रह गया था, सिर्फ आखिरी ऑप्शन। अब क्या बीजेपी के लिए मजबूरी है शिवसेना को हमेशा अपने साथ रखने की? महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। साथ ही बताएं कि 2014 में बीजेपी ने 24, शिवसेना ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये 2014 का आपको बता रहे हैं। हाल में बीजेपी ने लोकसभा की 23 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। लोकसभा की तस्वीर यहां पर साफ कर रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में। शिवसेना अलग हुई तो 2019 में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। 2019 के लिए रणनीति की जो मुहिम शुरू कर दी है, उसी के तहत आज इन दोनों की मुलाकात होने वाली है। बीजेपी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है यहां पर शिवसेना। शिरीन एंड राजीव, बहुत शुक्रिया कंचन इस तमाम समीकरणों को हम तक लाने के लिए कि आखिर क्यों शिवसेना बीजेपी की मजबूरी बनती जा रही है। शिरीन।